व्हाट्स अप गाइस। तो आज मैं जाने वाला हूँ शिनचैन के घर पे, क्योंकि शिनचैन और उसकी फैमिली अपना घर छोड़ के जा चुके हैं। मैं जब बचपन में शिनचैन देखता था यार, मुझे उसका घर पर्सनली बहुत पसंद था, बट अभी तुम लोग देख सकते हो भाई उसके घर की क्या हालत हो रही है। घर का फ्लोर, वॉल से लेकर गार्डन तक सब कुछ एकदम खराब हो चुका है और घर में इतना कचरा, ऐसा लग रहा है कोई भूतिया घर है। तो इसीलिए मुझे जॉब मिली है भाई शिनचैन के घर को पूरा साफ करके पहले जैसा बनाने की, जिस काम में मुझे तो बहुत मजा आने वाला है और तुम्हें भी आज की इस वीडियो में मजा आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है। सरप्राइज सुनते कान खड़े हो गए। तो देखो भाई, सरप्राइज ये है कि रियलमी के साथ तुम लोग जीत सकते हो 5 करोड़ रुपीस तक के प्राइजेस। तो रियलमी ना हर दिन न्यू विनर्स अनाउंस कर रहा है और आज लॉन्च डे है, तो विनर्स की लिस्ट और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। अरे लूफी भाई क्या हो गया? यहाँ पे जाओ। बाकी यार तुम्हें तो पता ही है कि जब भी मैं गेमिंग करता हूँ ना, मुझे सिर्फ एक ही चीज से प्रॉब्लम होती है, वो है लैग। मुझे चाहिए गेम लैग ना करे और परफॉर्मेंस भी फुल मिले। तो पीसी गेमिंग में तो मेरा फुल सॉर्टेड है, बट मोबाइल में तो तुम्हें खुद ही पता होगा यार, बहुत से कम फोन आते हैं कि जो बजट में भी आए, अच्छे फीचर्स भी मिले और गेमिंग भी फुल स्मूथ हो। बट आज ये प्रॉब्लम भी दूर हो चुका है, क्योंकि मेरे पास आ चुका है रियलमी का ब्रांड न्यू P4 Pro 5G। भाई इस फोन का डिजाइन एक्चुअली में बहुत ज्यादा प्यारा है। एक बार तुम खुद देखो भाई, सामने से ऐसा लग रहा है कि जैसे वुडन का बैक पैनल हो। फोन काफी ज्यादा स्लीक है, टच एंड फील काफी ज्यादा प्यारी है और कैमरास भी भाई तगड़े ही दिख रहे हैं इसके। मुझे ये फोन आज ही लॉन्च हुआ है और आज ही तुम्हारे भाई के हाथों में है। बाकी सबसे क्रेजी चीज इस फोन के बारे में ये है कि जिस प्राइस पॉइंट पे आता है, तुम लोग सुन के शॉक होने वाले हो। भाई ये आता है डुअल चिप सेटअप के साथ, जो कि इसको इस सेगमेंट का सबसे पावरफुल डुअल चिप स्मार्टफोन बनाता है। और तो और इस सेगमेंट की सबसे ब्राइटेस्ट डिस्प्ले भी आपको इस फोन में मिलती है। इस फोन के फ्रंट में आपको मिलता है एक 6500 निट्स का क्वाड कोर एमोलेड डिस्प्ले विद 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। भाई गेम तो इसमें अल्ट्रा स्मूथ चलने वाली है यार। प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 दिया है, जिसका Antutu स्कोर 1.15 मिलियन से भी ज्यादा है। और गेमिंग के लिए साथ में एक डेडिकेटेड हाइपरविजन AI ग्राफिक चिप दी है, जिससे कि विजुअल्स और स्मूथ और क्लियर हो जाते हैं। और गेमिंग की तो इस फोन में टेंशन ही नहीं है। PGMI खेल रहा हूँ मैं और तुम लोग खुद देख सकते हो भाई फ्रेम रेट रिस्पॉन्स कितना फास्ट है। 144 हर्ट्ज पे गेम खेलने का भाई मजा ही नेक्स्ट लेवल है। एक्चुअली में गेम खेलते वक्त काफी स्मूथ एंड रिस्पॉन्सिव फील हो रहा है और बैटरी की भी टेंशन नहीं है भाई। 7000 mAh की बड़ी बैटरी आती है, वो भी 80 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ। मतलब तुम आराम से 7-8 घंटे गेम खेल सकते हो भाई। साथ ही में बाईपास चार्जिंग का भी फीचर दिया गया है, जो कि फोन की बैटरी को डायरेक्टली पावर देता है, जिससे कि गेमिंग प्लस चार्जिंग के टाइम पर आपकी जो फोन की बैटरी है वो हीट नहीं होने वाली। और हाँ, इन सब बातों में तो मैं आपको रियलमी के गोल्डन कॉन्टेस्ट के बारे में बताना ही भूल गया। तो जो 5 करोड़ तक के प्राइजेस रियलमी बांट रहा है, अब तुम्हें कैसे मिल सकते हो उसके लिए कुछ नहीं करना भाई, बस गूगल पे जाना है और सर्च करना है Realme P4 Pro। बस क्या करना है, Realme P4 Pro। अभी जाओ, अभी के अभी सर्च कर दो और जो पहला फ्लिपकार्ट का लिंक आएगा ना, उसे ओपन करो और ये बैनर पे क्लिक कर दो। और यहाँ पर ना बस आपसे कुछ सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बस आपको उसका आंसर देना है, दैट्स इट। तो भाई मैंने तो कर लिया है, तुम भी जाके कर लो और जीतो 5 करोड़ तक के प्राइजेस। बट यही नहीं, Realme भाई डबल मौके दे रहा है जीतने के। उनकी वेबसाइट पे जाओ, वहां पर तो भाई हर रोज विनर अनाउंस हो रहे हैं। यहाँ पे भी जाके पार्टिसिपेट कर लो। और अब बात करते हैं जिसको सुन के तो भाई तुम शॉक ही होने वाले हो, जो कि इसका प्राइस पॉइंट 80,000 सिर्फ है। मजाक कर रहा हूँ, 19,999 मैं लिख के दे रहा हूँ भाई। इस प्राइस पॉइंट पे इतना ऑलराउंडर फोन मिल पाना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल ही कह लो भाई। तो Realme P4 Pro 5G है 19,999 का, जो कि तुम्हें एक्सक्लूसिवली मिलने वाला है फ्लिपकार्ट पे। तो देखो भाई, अगर फोन लेने का प्लान कर रहे हो एक क्रेजी फोन, तो जाओ लिंक पे टैप करो और आज ही चेकआउट कर दो। लेट्स गो। अरे यार, तुम्हें सरप्राइज बताने के चक्कर में मैं शिनचैन के घर पे ही जाना भूल गया। लेट्स गो, गाड़ी उठाते हैं और पहुंचते हैं घर पे। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ भाई जापान सिटी में शिनचैन के घर पर। और जैसा कि तुम लोग देख सकते हो भाई, घर की जो हालत है काफी ज्यादा खराब सी हो गई है। ये जो जगह है ना, यहाँ पे शिनचैन के डैड अपनी कार पार्क करते थे, बट ऑब्वियसली भाई अभी घर छोड़कर जा चुके हैं तो गाड़ी भी लेके गए होंगे। बाकी एक चीज तो है, शिनचैन भाई रहता बहुत बढ़िया जगह पे था। हर तरफ एकदम ग्रीनरी, बढ़िया बढ़िया रास्ते। इस तरफ मुझे रास्ते इतने याद नहीं है, बट हाँ एरिया काफी ज्यादा प्यारा सा। वो तो थोड़ा रात हो रखी है ना, इसलिए थोड़ा हॉन्टेड सी प्लेस लग रही है, सब लोग सो रहे हैं, बट कुछ तो है इस घर में गड़बड़। कहीं ऐसा तो नहीं कि शिनचैन के घर में
में भूत आ गया था, इसलिए शिनचैन घर छोड़ के चला गया। ये सब क्या है भाई? इसके घर पे कोई तो अजीब अजीब से फोटोज खींच खींच के लगा के गया है, ऐसा लग रहा है किसी का कान है। बाकी यहाँ एक बार घर पूरा चक्कर लगा लेते हैं भाई, हर तरफ कचरा फेंका हुआ है पूरे के पूरे लॉन में। ये देखो भाई शेरों का घर, इसी के अंदर तो रहता था शेरो भाई। मस्त 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 बना रखा है यार ये तो। यहाँ से भी शिनचैन कभी कभार बाहर आता था, बट ये रास्ता बंद है अभी। ये इस पे वो कपड़े सुखाता था, आई मीन उसकी मम्मी कपड़े सुखाती। शिनचैन तो ज्यादा कुछ काम ही नहीं करता था भाई। हिमावारी का भी अलग कमरा था ना शायद से। भाई साहब घर तो अंदर से फुल हॉरर हो रखा है यार। डोरेमोन का भी घर इतना गंदा नहीं था जितना इसका लग रहा है मुझे। ये सब क्या भाई, मुझे गड़बड़ लगी रही थी। देख रहे हो भाई, पता नहीं क्या क्या जंगल्स की फोटो है, किसी की आंखों की फोटो है, कोई तो भूतिया एक्टिविटी चालू थी भाई इस घर में लग रहा है। और एक तो मेरे कंपनी वाले मुझे रात में ही क्यों जॉब करने भेजते हैं भाई, मुझे ये बताओ। ये आसमान में सवेरा भी होता है तब भेज दिया करो। वैसे इतना भूतिया घर है, उसमें रात के टाइम पे मुझे क्लीनिंग करनी है। ये देखो भाई, चेयर्स पे इतना ब्लड गिरा हुआ है, क्या है ये? वॉल पे ऐसे लग रहा है किसी ने नाइफ मारे तेज, हर तरफ स्क्रैचेस, कचरा ही कचरा, ब्लड ही ब्लड। ये वाला रूम, ओ ये क्या है भाई? इतना बड़ा किचन था शिनचैन का ये तो कुछ ज्यादा बड़ा है। इस तरफ भी कुछ तो बना हुआ है, बट पता नहीं आ रही क्या है। शिनचैन का रूम ना ऊपर, ओह वेट, ऊपर जाने से पहले ये देखो भाई। अच्छा किचन की 2 एंट्रेंस है, एक एंट्रेंस यहाँ से भी है, बट ये दरवाजा पूरा नहीं खुल रहा है, कचरा अटक रहा है। एक तो ये घर में पता आधा कचरा पक्का शिनचैन ने भी मचाया होगा भाई, वो कम नहीं है। बाकी ये है इनका बाथरूम, छोटा सा बाथरूम है ये भाई। यहाँ कार्टून में दिखाते थे शिनचैन के पापा भाई यहाँ पे बैठ के नहाते रहते थे, पर ये सीजर्स क्या कर रहे हैं भाई? यहाँ पे इतनी सारी कैंची रखी हुई, ब्लड क्या है भाई ये? कितना अजीब है भाई सब कुछ। पानी आता है, आ रहा है भाई, पानी तो आ रहा है, देखो पानी बढ़िया आ रहा है। चलो भाई ज्यादा टैंक खत्म नहीं करते, इसी पानी से हमें घर में सफाई करनी है। ये दरवाजा, ओ भाई ये सब क्या है यार? अजीब चीजें हैं भाई इस घर में, सच में देख के अजीब सा हो रहा है। बाकी यहाँ घर में ऊपर चलते हैं, तुम्हें तो पता ही है कि यार जापान में ना ऐसे छोटे छोटे कोजी से घर होते हैं। शिनचैन का घर वैसा ही था, देख रहे हो कितनी छोटी सी सीढ़ी है भाई, एकदम आराम से ऊपर आ गए। एक रूम यहाँ पे है भाई, कैंडल्स किसने रखी हुई है यार? ये सब हटा इसे। हाँ अंदर चलते हैं, और ये देखो भाई ये क्या है? ये तो भाई प्रॉपर यहाँ पर कोई ऐसे लग रहा है कल्ट एक्टिविटी भी है। ब्लड से स्टार बना रखा है, हर स्टार के कॉर्नर पर एक ये कैंडल जला रखी है। ये सब क्या करता था भाई शिनचैन? अरे भाई यहाँ से बाहर निकलो भाई, ये तो बहुत अलग ही जगह है। ये वाला रूम आई थिंक हिमावारी का था। ओ तो ये है शिनचैन का स्टडी रूम। भाई पता नहीं टेबल पे क्या क्या पड़ा हुआ है यार। ये देखो बाइनोकुलर्स रखे हुए हैं दूसरों के घरों में झांकने के लिए, बड़ा बदतमीज बालक था भाई। और ये क्या? ये घड़ी में सेल अभी भी चालू है, घड़ी पूरी काम कर रही है। क्या है भाई ये? वही ये क्या है यार? ये कपड़े रखने के लिए रखा हुआ है। ये हाथ है किसी का? भाई क्या क्या चीजें हैं यार यहाँ। भाई इस घर को तो साफ करने में बैंड बजने वाले यार। मुझे ऐसा लग रहा था कि शिनचैन का घर डोरेमोन के घर से थोड़ा बहुत छोटा होगा, कम गंदगी होगी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये देखो बालकनी तक में चेयर रखी हुई है भाई, बालकनी तक में चेयर रखी हुई है यार। क्या बोलूं मैं। एक काम करते हैं, क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सामान बिक सकता है मुझे उसे बेचना पड़ेगा। तो जैसे कि बहुत सारे पुरानी कैंडल्स है, ये सब बिक जाएगी। जितना भी पुराना इलेक्ट्रॉनिक्स है, जैसे कि टेलीफोन हो गया, टीवी हो गया, सब कुछ मैं बेच सकता हूँ। बट बहुत सारी चीजें ना क्लीन करके वापस से लगाई जा सकती है, तो जरूरी नहीं है सब कुछ ही बेच दूं। देखो यार चेयर तो ऐसी है कि उसके ऊपर परमानेंटली दाग लग गया है, मुझे नहीं लगता वो क्लीन होने वाली है, तो बेटर ऐसे बेच के ना भाई नई लगानी पड़ेगी मुझे। वैसे ना मुझे यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट दी गई है कि मुझे इस रूम से क्या क्या बेचना है। जैसे कि इसके अंदर 21 दिखा रखा फोटोज है, तो ये सारी फोटोज मुझे बेचनी होगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब जब क्लीनिंग चालू करी है तो सबसे पहले ये जो पूरा का पूरा हॉल है इसको क्लीन करते हैं भाई। लाइन वाइज सारी चीजें क्लीन करते हुए चलेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले ये पेंटिंग क्लीन होगी, आई मीन बेच देंगे उसे। यहाँ पर तो बहुत सारा कचरा पड़ा है, ये सब उठा के ही फेंकना होगा। बाकी ये सब जो है आई थिंक बिक जाएगा। ये बहुत अजीब है यार। भाई देख रहे हो क्या क्या अजीब अजीब फोटोज। यहाँ पर ऐसे कोई भूत ही लगा के गया भाई पक्का। खूब सारी कैंडल्स भी यहाँ पर बची हुई हैं, और ये कैंडल भाई पक्का लाइफ टाइम जलते रहेगी, क्या है खत्म ही नहीं हो रही। तो अभी हमने बहुत कुछ बेच दिया, बट एक फ्लावर पॉट और एक ये पत्ती बची है और एक कैंडल। तो एक कैंडल ये है और एक ये है। बाकी ये एक फ्लावर पॉट है और ये इसकी सूखी हुई पत्ती। जितना बेचने वाला सामान था एक दरवाजा छोड़ के बाकी मैंने सब बेच डाला। दरवाजा कौन सा बेचना है? ओके, तो बेचने वाला सामान मैंने सारा बेच दिया है। अब एक काम क्या करना है, जितना भी कचरा यहाँ पे जमीन पे पड़ा हुआ है ना, इन सबको मैं मैनुअली उठा नहीं सकता, इसको मुझे वैक्यूम से क्लीन करना पड़ेगा। बट उससे पहले जो बड़ा बड़ा कचरा है वैक्यूम में अटक ना जाए, इसके लिए मुझे इसे उठा के मैनुअली ना अपने इस पॉली बैग में डालना पड़ेगा। भाई देखो क्लीन करने के लिए तो पूरा का पूरा घर पड़ा है, बट एक एक करके सारा एरिया क्लीन करेंगे ना तभी हो पाएगा। एक ही बार में सारा काम पकड़ लिया तो दिक्कत हो जाएगी भाई। देख रहे हो भाई कितने सारे बैग भरेंगे अभी तो। चलो भाई ये बैग भी भर गया। अभी कचरे को ना एक काम करते हैं, यहाँ पे साइड फेंक देते हैं। सुबह अपना कचरे वाली गाड़ी आएगी, वो उठा के यहाँ से ले जाएगी। अब बड़ा बड़ा कचरा सारा क्लीन हो गया है। अब ना जमीन पे वैसे क्लीनिंग तो करनी है, बट उससे पहले
पहले वैक्यूम क्लीनर मार देते हैं कि जितना भी छोटा मोटा डस्ट है, ये सारे टूटे टूटे कांच के पीसेज हैं, ये सारे इसमें कलेक्ट हो जाए। भाई 1 मिनट रुको यार, अंधेरा बहुत ज्यादा, कुछ दिख ही नहीं रहा। बट ये लाइट भी चल भी तो नहीं रही यार। यहाँ लाइट थी भी, लाइट का कोई बटन है क्या? ओ चली चली, ये रहा बटन है। ओ नाइस, यहाँ से लाइट जल गई भाई, अब थोड़ी सी रोशनी हुई है। चलो भाई, ये एरिया में मस्त वैक्यूम कर दिया। अब यहाँ पे करना है भाई, देखने में बड़ा सेटिस्फाइंग लगता है सारा क्लीन होता हुआ। भाई मैं इतनी देर से लगा हुआ, ये कचरा इसमें आ क्यों नहीं रहा? अब पता चला है बड़ा है, ये वैक्यूम बैग में आएगा। चलो बाहर का थोड़ा सा एरिया और रह गया। चलो भाई फाइनली पूरा का पूरा जो एरिया है उससे कह सकते हो कि भाई मैंने पूरा तो नहीं बट अच्छा खासा क्लीन कर दिया है। अभी मुझे पता क्या करना है, अभी होगा भाई पूरा ये मार के कपड़े से क्लीनिंग होगी भाई, पूरी डीप क्लीनिंग करेंगे आज। यहाँ पे भी बहुत सारे स्टेन्स है तो ये भी क्लीन होंगे भाई, क्लीन तो करना पड़ेगा। देखो कुछ भी कर लो, ये कारपेट है, इस पे बहुत सारा ब्लड था, ये भी क्लीन हो गया। वॉल्स पे मैं चाहूँ तो न्यू पेंट कर सकता हूँ, बट अगर क्लीन कर दूं तो भी सही है। तो बेसिकली इस गेम में एक फीचर भी है, मैं अपनी आई से पता कर सकता हूँ कि कहाँ पे गंद है। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो ये सारा का सारा एरिया ना हाईलाइट हो जाता है जैसे मैं इस टूल को यूज करता हूँ, जिससे मुझे क्लियर हो जाता है भाई कहाँ पे कचरा बच गया। ये थोड़ा ये भी बच गया था। तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो भाई, फ्लोर तो पूरा का पूरा चमक के साफ हो चुका है, बट वॉल्स रह गई हैं। वॉल्स तो भाई बहुत ज्यादा गंदी है, तो जल्दी सारी की सारी वॉल क्लीन करते हैं। भाई कितना अच्छा लग रहा है यार ये सब क्लीन होता हुआ देख के। भाई आज मैं शिनचैन के घर को पूरा एकदम जैसे कार्टून में दिखता था ना, एकदम चमकता हुआ साफ सुथरा, सेम टू सेम वैसा कर दूंगा। भाई जब मैं बचपन में शिनचैन देखता था ना, तो मुझे हमेशा लगता था कि यार काश ऐसा छोटा सा घर हो, घर के बाहर एक छोटा सा गार्डन हो, एक प्यारा सा पपी हो, नालायक सा। वैसे शीरो नालायक नहीं था भाई, समझदार था। लेट्स गो भाई, पूरा का पूरा घर कह सकते हो भाई चमका तो दिया है। बेसिकली जो एंट्रेंस है उसको तो अच्छे से करा ही है। अब देखो ये तो हो गया है, बट ये वाले जो पार्ट है ना सारे के सारे ब्रश से क्लीन होंगे। लेट्स गो भाई, ये एरिया तो पूरा चमका के नया कर दिया है, बट काम ना खत्म नहीं हुआ है। यहाँ के लिए ना मुझे ये सारी की सारी चीजें दोबारा से नई खरीद के लगानी होगी, जैसे कि एक टेलीफोन, एक लैंप, एक वेस, उसके लिए फ्लावर और एक डोर। बट मैं स्टोर पे जाकर खरीदने का जो सारा काम है ना वो बाद में करने वाला हूँ। उससे पहले बाकी सारे जो एरिया है ना उसको खत्म करते हैं। अब जैसे कि तुम लोग देख सकते हो भाई, इस रूम में भी बहुत सारा सामान है जो कि मुझे बेचना है। बहुत सारी पेंटिंग है, स्क्रू ड्राइवर है, स्क्रीन्स है, गद्दे हैं पुराने गंदे से। तो तुम कह सकते हो मैक्सिमम सारी चीजें ही बेचनी है और सब दोबारा नहीं लाके लगानी। क्या क्या अजीब अजीब सी डॉल है भाई। ये वाली डॉल हिमावारी रखती थी ना अपने, याद नहीं आ रहा, बट कुछ तो हिमावारी को चमकती हुई चीजें पसंद थी भाई। कहीं ऐसा तो नहीं हिमावारी ही श्रापित बच्ची थी भाई। बहुत सारा सामान है यहाँ पे बेचने के लिए। तो कि लग रहा है भाई स्क्रू ड्राइवर्स को एज अ वेपन यूज करा गया है इस घर में। जगह जगह पे स्क्रू ड्राइवर पड़े हुए हैं, चाकू पड़े हैं, उसमें ब्लड लगा हुआ है और ये अजीब अजीब सी पेंटिंग्स भाई, सॉरी पेंटिंग्स कह रहा हूँ, फोटोग्राफ्स। ये सब क्या है? हाथ ग्लव्स है, हाथ है, समझ नहीं आ रहा। चलो भाई फाइनली जितना कबाड़ था वो ऑलमोस्ट सारा का सारा मैंने बेच डाला है। अब जो बाकी कचरा है बिकने वाला वो तब दिखेगा जब मैं यहाँ से छोटा मोटा जितना भी कचरा है ना ये अपने बैग्स में डाल के हटाऊं। भाई इस रूम में तो कुछ अलग ही लेवल कचरा पड़ा हुआ था। 3-4 पोली बैग्स आराम से भरने वाले, 2 ऑलरेडी भर चुके हैं। ये देखो ये देखो। चलो भाई अब तुम कह सकते हो भाई पूरे के पूरे 4 पोली बैग भर गए और ये 5वां है। क्या ठीक है, ये वाला नहीं भरा, ये लो भाई, ये भी बचा हुआ है अभी। तो पूरा रूम साफ हो चुका है। बस अब रूम में ना स्टेन्स बचे हैं और कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा कचरा बाकी रह गया। बाकी ठीक है, अगर कुछ बचेगा तो दोबारा एक बार चेक कर लेंगे। ये देखो ये सब बच गया, आई थिंक सारा हो गया। अभी इन पॉलिश बैग्स को उठा के बाहर फेंकता हूँ, बाद में कचरे वाले को दे देंगे। ये अरे तेरी यहीं रह गया भाई, इसको ना अभी साइड कर देता हूँ, बाद में पता चला इसके चक्कर में दिक्कत हो रही है। क्योंकि भाई एक ही रूम से 4-4 5-5 बैग बन रहे हैं। अभी तो पूरा का पूरा घर बाकी है, कितने बैग बनेंगे। बाकी तुम देख ही सकते हो भाई जमीन पे कितना सारा कचरा है। वैक्यूम क्लीनर में भी भाई बहुत सारा कचरा जाएगा। ये देखो भाई क्या सफाई हो रही है यार एकदम तमीज में। वैक्यूम का जितना भी सामान था वो मैंने सारा का सारा साफ कर दिया है। अब बस बचे हैं सारे के सारे गंदे दाग। लाओ भाई इसको भी निकाला जाए, बहुत सारे हैं इस रूम में तो। बट हाँ ये वाला रूम हो जाएगा ना तो ऐसा कह सकते हो कि भाई हमने 25% काम कर लिया होगा। बट हाँ यार तुम ये कह सकते हो कि एक बार अगर ये वाला रूम क्लीन हो जाए तो अपना 25% काम डन हो जाएगा। क्योंकि भाई ये एक्चुअल में घर का बहुत ज्यादा गंदा रूम था और काफी बड़ा भी था। तो इसकी 2 वॉल हो चुकी है ऑलरेडी, ये तीसरी वॉल है। ये कॉर्नर वाली वॉल भी भाई ये भी गंदी है। सही है, अभी तुम कह सकते हो कि 3 वॉल क्लीन हो चुकी है, बट बहुत सारी चीजें और भी है, सिर्फ वॉल नहीं है भाई, ये भी गंदे पड़े हैं जो कि हमें वैसे नहीं दिख रहे थे। बट आप पास आके देखने में पता चल रहा है भाई इस पे भी डेंट मारे गए, पता नहीं क्या करा गया है। भाई सब कुछ कितने बढ़िया तरीके से क्लीन हो गया है। बेसिकली वॉल्स को अगर देखोगे तो लगेगा क्लीनिंग हुई है, बट हाँ टेबल वगैरह भी बहुत गंदे हैं, ये तो जल्दी हो जाएंगे। वॉल्स में ज्यादा टाइम लगता है। बाकी ये टेबल तो देखो भाई एकदम एक ही बार में पूरा ऐसा लग रहा है भाई फैक्ट्री से निकल के आ रहा हो। बाकी जमीन भी जल्दी से कर देते हैं। और पता है सीलिंग देख रहे हो भाई, ये कैसे इतनी गंदी हो सकती है भाई। जमीन का समझ आता है, वहां पे कचरा गिरा होगा, ब्लड गिरा होगा, पता नहीं क्या क्या फेंका होगा। ये क्या है, पर ये मुझे या तो ऐसा लग रहा है भाई ऊपर पानी की लीकेज हुई है। ये तो तभी होता है भाई, और तुम देख रहे हो भाई पानी की लीकेज भाई कपड़े से साफ कर रहा हूँ मैं। कुछ तो भाई इस गेम के अंदर लॉजिक गायब है कहीं से। तो बाकी ठीक है यार,
अच्छे से चमक गया। तो बेसिकली भाई इनका ये जो कपड़ा है ना क्लीनिंग वाला, ये स्पेस टेक्नोलॉजी का है, तो ये कुछ भी कर सकता है भाई। भाई इस रूम का फ्लोर तो सचमुच में बहुत ही ज्यादा गंदा था यार, इतनी देर से क्लीन कर रहा हूँ, क्लीनिंग खत्म ही नहीं हो रही, लगा ही पड़ा हूँ मैं तो। और मैं श्योर हूँ भाई इतना ज्यादा क्लीन करा है, अभी भी देखना है इस पक्का मेज के नीचे कुछ तो हो गया भाई, क्लीन हो गया, चेक करूँ। ओके सही में पूरा क्लीन हो चुका है, बस छोटी सी एक ये गंदगी है, ये कर देते हैं। बाकी हाँ इसके अलावा पूरा रूम पूरा का पूरा चमक चुका है। ये जो छोटी मोटी चीजें हैं ना, ये बगल वाले रूम से उस वजह से हाईलाइट हो रही है, बाद में क्लीन हो जाएगी। बाकी हाँ ये रूम भाई सचमुच में पूरा साफ हो गया। पहले तुमने देखा होगा कैसा था और अभी कैसा हो चुका है। बट पता है कुछ कुछ चीजें बेचनी है, जैसे कि इसका जो प्लांट है पुराना हो गया, और तो बाकी सब कुछ नहीं है। एक लाइट भी बेचने बोल रहे हैं, पुरानी वाली लगी हुई है, ठीक है हटा दो। अरे यार ये बाद में बेचनी चाहिए थी, अंधेरा हो गया। हाँ वैसे बाद में बेचो, अभी बेचो। अभी बेसिकली काम क्या है, मुझे यहाँ पर ना काफी सारी चीजें नई नई खरीद के लगाने, जैसे कि प्लांट हो गया, क्लॉक हो गई, जो जो चीजें मैंने काम की बेची है वो बस दोबारा आके यहाँ पे लगेगी। सेम ऐसे ही होल भी अपना पूरा डन है, बस नई चीजें लगानी है। अब चलते हैं नेक्स्ट रूम में। अरे बाप रे, इसकी लाइट जलाओ भाई पहले। ये रही इसकी लाइट, सर लाइट जल चुकी है। और इस रूम का तो तुम कह सकते हो भाई पूरा का पूरा किचन ही बेच डालना है। तो जो जो बिक रहा है भाई सब बेच दो, सारा बिकेगा। ये पता है सारा पूरा ऐसे लग रहा है घर ही बिक के नया आएगा। बेचो 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 भाई बेचो, सब बेच दो, प्लेट बेच दो, सब्जी बेच दो, कुछ साफ नहीं करेंगे, सब नया लाके लगाएंगे। बेचो बेचो बेचो, माइक्रोवेव बेचो, घड़ी बेचो। एक तो भाई जगह जगह कैंडल ही कैंडल। सब्जी हवा में रह गई भाई, कोई बात नहीं। चलो भाई बिकने वाला सारा आइटम बिक चुका है। अब कलेक्ट करना है सारा कचरा। एक बैग देखते हैं भाई इसी जगह से कितने बैग भरते हैं। उस रूम से 4 बैग भरे थे और मुझे ऐसा लगता था वही जगह सबसे गंदी है। इस जगह से 2 बैग भर चुके हैं, उम्मीद है भाई 3 बैग ही भरेंगे। भाई नहीं यार, किचन में सच में बहुत ज्यादा कचरा है, 3 तो हो गए, अभी भी बचा है। ये छोटी सी किचन में इतनी सारी चीजें थी क्या भाई? 4था बैग भी भर गया। 5 बैग है क्या यहाँ से? वो तेरी की, ये तो बिकेगा ना। ओके तो बिकने का जो है ना सारा काम हो चुका है। अब बस बारी है ये देख रहे हो भाई 4 बैग भरे हैं और जो 5वां भी बैग है ना, ये भी ऐसा कुछ खाली नहीं है, अच्छा खासा भरा हुआ है। बाकी ठीक है, इन सारे बैग से उठा उठा के ना मैं बाहर फेंक देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जगह ही घेरेंगे। चलो भाई जल्दी जल्दी बाहर चलो। मस्त घर बना हुआ भाई शिनचैन ने, तो कहीं से भी कचरा फेंकना हो सीधा बाहर। बाकी ठीक है, सारा का सारा एरिया ये लो भाई। 5वां बैग खाली था, 5वां भी बैग भर गया। तो अभी तक का सबसे गंदा रूम कह सकते हो भाई किचन ही था। बाकी हाँ बहुत सारा कचरा वैक्यूम क्लीनर के लिए भी है भाई हमारे, इसको भी पूरी, ये इस बार सही है, एक ही जगह पर चीजें गिरी हुई हैं तो जल्दी जल्दी साफ हो जाएगी। और ये चिप्स का पैकेट कौन गिरा के गया है भाई यहाँ पे? चलो भाई सारे चिप्स कलेक्ट हो गए। ये क्या है? कांच पड़ा हुआ है। लेट्स गो भाई, मस्त पूरी की पूरी सफाई हो गई है। अब लगाना है यहाँ पे मस्त कपड़ा। ये कह सकते हो कि भाई इसका फ्लोर कम गंदा है थोड़ा। उस रूम का भाई फ्लोर बहुत गंदा नहीं था, बहुत बड़ा रूम था ना, इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा था सफाई करने में। बाकी किचन के भी काफी छोटा एरिया था और जल्दी से साफ हो चुका है। हाँ नहीं, इतनी आसानी से कैसे काम खत्म हो जाएगा? वॉल्स तो बची है, वही मैं कहूँ इतनी जल्दी कैसे क्लीन हो गया। चलो भाई तो फाइनली किचन भी हमने पूरा क्लीन कर डाला है। एक वॉल बची थी लास्ट, इसको भी कर देते हैं। लेट्स गो। भाई देखो घर तो एक्चुअल में जिसने भी बनाया बड़ा अच्छा बनाया था। साफ होने के बाद जितना प्यारा लगता है भाई पूछो मत। बाकी ये है भाई कमरा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उससे भी बहुत ज्यादा गंदा है। 1 मिनट भाई जरा इसकी लाइट जलाओ। ये शायद से शिनचैन के मॉम डैड का रूम है। ये मुझे लग रहा है भाई उन्हीं का रूम, और इसमें तो अलग लेवल गंदगी है भाई। चलो भाई जितनी चीजें बेची जा सकती हैं बेची जाएंगी। हाँ ये देखो सारा मेकअप का सामान रखा है उसकी मॉम का। अभी ये सब क्या कर रखा है यार? पत्थर वत्थर ला के रखे हैं भाई। चलो यार बहुत सारी चीजें बेच दी, अब कचरा कलेक्ट करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है भाई बहुत सारे बैग कलेक्ट होने वाले। 1 हो गया, 2 बैग हो गए, पर अभी भी कचरा बचा है। 3 बैग हो गए, 4 बैग हो चुके हैं ऑलरेडी। भाई ये इस रूम ने तो सारे रूम्स के ब्रेक रिकॉर्ड कर दिए। ये 5वां बैग चल रहा है भाई। 5 बैग, बताओ 6 हैं? 1 2 3 4 5 6, क्या हो रहा है भाई? ये सब क्या है भाई? कटी हुई फिंगर सेट, ओह सॉरी ये तो कैंडीज है, ये तो बिक जाएगा। बहुत सारे इधर मैट्रेस पड़े थे वो तो बिक गए, और भी बहुत सारी छोटी मोटी चीजें हैं जो बिकने के लिए है। इतनी सारी कॉम क्या है भाई? बाली तो सेट करने हैं, इतनी की जरूरत क्या है? बाकी देखो सब कुछ तो बिकेगा नहीं भाई, थोड़ा सा तो गार्बेज में कलेक्ट करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है 7th बैग हो जाएगा अगर ये पूरा भर गया तो। ये बिकेगा, ये बिकेगा और ये बिकेगा। चलो भाई 7th बैग भरने से रह गया। एक सेकंड, एक कचरा है, ये भी आ गया भाई। 7वां बैग नहीं भरा, बट यार इसके रूम में तो बहुत ज्यादा कचरा था। 1 बैग, ये है अपना दूसरा, ये है तीसरा, चौथा, 5th, और ये अपना लास्ट वाला 6th। भाई घर के बाहर तो देख रहे हो भाई क्या कचरा मच चुका है यार। ये देखो कितने बैग्स हो गए, इसको उधर फेंको भाई। मुझे पता था बहुत कचरा निकलने वाला है। चलो भाई घर पे चलो, बहुत अभी तो बहुत सारा काम करना है। वैक्यूम क्लीनर मारने की खैर ज्यादा जरूरत तो नहीं है, बट इस जगह पे कुछ ग्लास के पीसेस गिरे हुए थे वो सारे कलेक्ट कर लेते हैं। और इधर भी थोड़ा बहुत, ओह
सॉरी ये तो ब्लड के स्टेन्स है, बस ये है, फिर ज्यादा नहीं था भाई, इसमें वैक्यूम का काम ज्यादा नहीं करना पड़ा। बट इस रूम के अंदर भाई मुझे मोपिंग बहुत करनी पड़ेगी एंड ब्रशिंग बहुत करनी होगी। रूफ खैर दिख तो बहुत गंदी रही थी पर बहुत जल्दी जल्दी साफ हो रही है और अच्छा लग रहा है। जब चीजें जल्दी जल्दी साफ होती है ना भाई मजा आता है। बट सब रूम में ना अलग टाइप की प्रॉब्लम है, कहीं पर स्टेन्स बहुत ज्यादा है कि बहुत देर तक रबिंग करनी पड़ रही है, कहीं कहीं पर सब कुछ ठीक है, कहीं कहीं पर जमीन पे बहुत कुछ गिरा हुआ है तो वैक्यूम बहुत चलाना पड़ रहा है, और ये सब सही होता है तो भाई कहीं कहीं पर कचरा इतना ज्यादा है कि भाई बैग ही बैग भरते जाते हैं। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये वॉल का डिजाइन ही ऐसा है या फिर ये वॉल इतनी पुरानी हो चुकी है कि क्लीन होने के बाद भी गंदी सी दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है डिजाइन है, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो बाद में पेंट कर देंगे पूरा कुछ नया वाला। बाकी ये तो बेचना हुआ यार। हाँ ड्रॉर्स तो पूरी की पूरी खाली बढ़िया भाई। खैर दरवाजे रह गए भाई, ये देख रहे हो ये अंदर जा जाके क्लीन करके आना पड़ेगा भाई। ये सब शीरों ने तो नहीं करा, ये कुछ तो कोई तो यहाँ पे भाई ब्लेडे चलाता था लग रहा है। कहाँ तक गंदगी है भाई। चलो तो फाइनली ये रूम भी कह सकते हो तुम अच्छा खासा क्लीन हो गया है, कहीं पर भी ऐसे कुछ गंदगी। ओ वेट ये वाली वॉल रह गई यार। चलो भाई सब हो गया, अब बारी है फ्लोर की। फ्लोर बचा है भाई अभी अच्छा खासा, थोड़ा सा कचरा वैक्यूम के लिए है ना भाई। ये रूम सचमुच में सबसे छोटा रूम था अभी तक का, बट इसको क्लीन करने में भाई वॉट लग गई और अभी तक ये प्रॉपर हो गया भाई, अब होगा। वरना कहीं ना कहीं भाई छोटी मोटी चीजें रह जा रही थी और अभी तुम देख सकते हो भाई घर कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। अगर इस घर में देखा जाए तो 2 ही टास्क बचे हैं कि मुझे बाहर जाके जो वुडन पीसेज है सेल करना है और लाइट दूसरी लगानी है। बाकी एक वॉल पर मुझे न्यू पेंट करना है और एक सरफेस मुझे दोबारा से बनाना है। एक काम करता हूँ, पेंट वाला वगैरह सारा जितना भी काम है ना ये दोबारा से करते चलेंगे। और ये जो सरफेस है ना भाई जहाँ पर ये सब हो रखा था ये खराब हो गया है, एक काम करते हैं ये खरीद देते हैं। जो खरीदने का काम है ना वो सारा बाद में होगा। तो पहले ये वाला पेंट मुझे खरीदना है, इसे यहाँ पे रख देते हैं। तुम देख ही सकते हो भाई ये वाली वॉल मैंने बोल ही दिया था बहुत खराब सी दिख रही है, तो इस पूरी की पूरी वॉल पे मुझे पेंट करना ही है। तो वैसे तो जल्दी हो जाएगी और पेंट आई थिंक काफी सिंपल भी है ना, इसको बस सिलेक्ट ही तो करना है। यहाँ तक मुझे इस वॉल को पकड़ना है यूं और सिलेक्ट करना है सारा एरिया, देन पेंट। भाई ये तो फुल एकदम रियल फील आती है यार इसमें। ओके पेंट खत्म हो गया, दोबारा से लेंगे। और देखो भाई मुझे पता नहीं चल रहा वॉल के पीछे कोई एरिया रहा है या नहीं, बट ठीक है रहेगा तो दोबारा कर लेंगे। ओके वेट एरिया रह गया है। ओह गलती से मैंने इसका टेबल पेंट कर दिया यार। भाई इसको ना पहले उठा के इधर रखो। अरे ये क्या एक एक पूरा टेबल निकलना है यार। भाई ये तो अलग अलग पार्ट्स में था पूरा। बाकी हाँ मुझे ना बस ये लग रहा था कि ये एरिया जो रह गया ना इस वजह से ये कंप्लीट नहीं हो रहा था। ठीक है अभी सही है। ओके भाई ये कहाँ से लाया था मैं, कैसे लाया था भाई, ये तो पूरा का पूरा एक एक पीस में निकल रहा है भाई। तो हाँ जैसे कि तुम लोग देख सकते हो भाई डिफरेंस क्लियरली विजिबल है कि ये पेंट ऐसा था जो कि मुझे बेटर लग रहा था, ऐसा लग रहा था डिजाइन है, बट हाँ गंदा था तो न्यू पेंट करके देना पड़ेगा। तो इसके लिए न्यू पेंट कर दिया है। बाकी इस टेबल को ना जैसे पहले थी यहाँ पर वैसे ही लगा देते हैं। ये अपना मिरर है, ये आ जाएगा सेंटर में। ठीक है अभी सही है। तो अब बारी है बाकी एरिया को पेंट करने की। पहले एक एरिया सिलेक्ट होगा फिर उसके बाद पेंट होगा। तो सिंपल सा सीन ये है कि जो रूम ज्यादा गंदे होंगे वहां पे मुझे पेंटिंग भी करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे घर को पूरा चमका के देना है भाई। आउट ऑफ पेंट दोबारा से लेंगे, ये हो गया। नेक्स्ट तो एक वॉल हो चुकी है, अभी बाकी है ये वाली वॉल। बट एक सेकंड, इस वॉल के पीछे अगर तुम ध्यान से देखोगे ना थोड़ा सा एरिया रह गया। छोड़ना क्यों भाई, ये भी निपटा ही देते हैं। ये लो भाई पहले मैं माउस यूज कर रहा था पेंट करने के लिए, बट अभी मैं यूज कर रहा हूँ कीबोर्ड। और कीबोर्ड से ज्यादा मजा आ रहा है। पहले एरिया सिलेक्ट, फिर ये करा पेंट, फिर ये ऊपर, ये नीचे। ये देखो आई थिंक मुझे एक और बकेट तो नहीं खरीदनी पड़ेगी पेंट की, इतने में हो जाना चाहिए सारा। चलो भाई पेंट फिनिश, पूरा का पूरा घर नया। अब बारी है एक ये पैनल्स लगाने की, तो इसे ले लेते हैं और ये यहाँ से लगेंगे। तो 3 4 5 6 7 8 भाई कितना सेटिस्फाइंग है यार इस गेम में सब कुछ। नाइस। तो चलो भाई ये काम भी हो चुका है और इस रूम को हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। कुछ चीजें जो है दोबारा खरीद के लगानी है, वो है ये ये बेचनी है, उसके बाद ये सब दोबारा से खरीद के लगाना है, जो कि तुम्हें पता ही है मैं अभी नहीं करने वाला, उसे बाद में करेंगे। ये हो गया, ये हो गया। इस रूम में पेंट तो नहीं करना था ना। बाकी यार कितना मस्त दिखने लग गया। अरे पूरा का पूरा घर, ग्राउंड फ्लोर काफी अच्छा खासा कंप्लीट हो गया। अब बस बचा है बाथरूम, छोटा बाथरूम। इन तीनों को एक साथ कर देते हैं भाई, इसमें ज्यादा टाइम नहीं जाएगा क्योंकि ना यहाँ पे कचरा पड़ा ही नहीं है भाई, कुछ नाम का कचरा पड़ा हुआ है एकदम। छोटी मोटी गिनती की 4-5 चीजें हैं बस। ये पहले बाहर फेंको, पता नहीं क्या क्या है यार, ये सब तो बिक जाएगा। ये क्या था ये कैसा वॉशरूम है भाई, समझ ही नहीं आया। बाकी यहाँ सारी चीजें फालतू की बेच डाली है। क्या ये वॉशिंग मशीन भी बेचनी है? हाँ जी ये भी बेचनी है, सब बिकेगा भाई सारा। ओ ये मैंने नहीं करा, ये क्या हो गया? एक मिनट भाई ये कुछ ग्लिच हो गया। सारी चीजों को पहले बाहर लाना पड़ेगा, मुझे दोबारा से असेंबल करना पड़ेगा। खाली पीली में काम बढ़ेगा भाई, कोई बात नहीं, कर देंगे। बट उससे पहले जितनी भी चीजें मुझे बेचनी है वो मैं बेच डालूं। एक तो वॉशरूम की लाइट जलाओ, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। एक ये लाइट भी है,
हाँ, और एक इधर भी लाइट होनी चाहिए यार। आई थिंक इसकी लाइट अंदर होगी। ये बढ़िया, अब थोड़ा ठीक लग रहा है भाई मुझे। ये बंद कैसे हो गई? ओके, यहाँ की लाइट, अरे अच्छा यहाँ लाइट है ही नहीं कि खराब है। ओके, इसका बटन यहाँ पे है, ठीक है, जल गई। तो गंदगी तो देखो भाई यहाँ पर भी है, ऐसे कुछ कम गंदगी नहीं है यहाँ पे। बट ये जिस तरीके से कैबिनेट निकल कर आया मुझे कुछ समझ नहीं आया थे कहाँ पे। छोटा कैबिनेट तो यहाँ होना चाहिए इसके बगल में। भाई मुझे ये नहीं समझ आ रहा इतना सब कुछ सामान इधर फिट कैसे हो रखा था। देखो भाई एक अलमीरा यहाँ भी जरूरी है, तो इसे यहीं रहने देते हैं। अभी जल्दी से भाई जुट जाते हैं गंदे गंदे स्टेन्स निकालने में। बाकी ये बहुत छोटा एरिया तो आई थिंक बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। ना यहाँ पे ज्यादा कचरा पड़ा हुआ था, ना यहाँ पे ज्यादा स्टेन्स पड़े हुए हैं। इधर सचमुच में ये पहला एरिया होगा जहाँ पे काम बहुत जल्दी हो जाए। स्टेन्स हैं वैसे यार, थोड़े बहुत हैं, शीशे वगैरह पे हाथ वाथ लगे हुए हैं, बट इतने प्यारे से ना भाई यूं ही निकल जा रहे हैं। ये देखो 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 कितनी जल्दी साफ हो रहा है। कपड़ा टच बाद में हो रहा है, चीज पहले साफ हो रही है। ये गंदा टॉवल बेचना है भाई, हट। चलो भाई अभी बाथरूम साफ कर देते हैं। देखो बाथरूम तो गंदा नहीं होना चाहिए था इतना, पता नहीं ये क्यों गंदा है। यहाँ तो कुछ था भी नहीं ऐसा, बट शायद ना पूरे के पूरे घर में कैंडल जलाई है भाई। जो भी यहाँ पर पहले रहा ना बहुत कैंडल जलाता था, इस चक्कर में जो उसकी भाप निकलती है ना, उसकी वजह से कुछ तो हो गया भाई वॉल्स में। शुक्र है भाई बाथरूम में मुझे नई टाइल नहीं लगानी पड़ रही, वरना और टाइम चले था उसमें। तो भाई इधर बहुत ब्लड पड़ा हुआ था। ये देख रहे हो क्या हो रखा है। कुछ भी कहो यार, एरिया ना थोड़ी सी सफाई में पूरा का पूरा चमक गया, एकदम ऐसे साफ सुथरा। बाकी थोड़ी बहुत चीजें रह गई हैं, थोड़ी सी रूफ रह गई है, ये वॉल रह गई है, वॉल कर देते हैं। बाकी यार ये उठाओ, एक तो ये यहाँ लगेगा, ये पता नहीं यार और कहाँ लगाऊं इसे भाई, यहाँ लगा देते हैं, सफाई भी कर देते हैं इसकी। सही है, अब साफ है। समझ ही नहीं आ रहा इतने से एरिया में इतना सब कुछ कैसे फिट था। बाकी यहाँ ये वॉशरूम, आई मीन हाँ वैसे वॉशरूम ही तो है भाई। ऐसा लग रहा है कि पहले यहाँ पर ना हिंदी पॉट सीट थी, बट अभी इंग्लिश वाली लगाई गई है जबरदस्ती। कुछ सेंस ही नहीं बना रहा है ये एरिया। मुझे ऐसा लग रहा है शायद इसे मुझे बेचना ही है क्या? ओ नहीं बेचना। चलो भाई पूरा चमक धमक आ चुकी है, छोटी छोटी चीजें बच गई हैं। आई थिंक वो भी हो गई। सही है। चलो भाई ये एरिया क्या पूरा का पूरा ग्राउंड फ्लोर तुम लोग कह सकते हो भाई, पूरा चमक गया। हाँ अब जाके दिल को खुशी मिल रही है। अब बचा भाई फर्स्ट फ्लोर। पहले तो भाई चल के ना फर्स्ट फ्लोर की जितनी भी लाइटें हैं ना सारी वो ऑन करता हूँ मैं। एक इस रूम में लाइट है, एक ये सीढ़ियों की लाइट होनी चाहिए आई थिंक, पता नहीं, हाँ ये जली इससे। एक इस रूम की लाइट रह गई है, ये भी चालू हो गई। ठीक है, लाइट सारी जल चुकी है। ये स्टेयर्स का लाइट है, पता नहीं बंद हुआ है चालू है। ओके चालू ही था वो पहले। ठीक है भाई, तो ओ भाई 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 इस रूम में भी भाई कम कचरा नहीं है, बहुत सारा है। तो एक काम करते हैं, ऊपर वाले फ्लोर का जितना भी कचरा है ना वो एक ही बार में सारा क्लीन करते हैं और काउंट करेंगे भाई कितनी चीजें आई मीन ऊपर से निकाल के बेची गई है, और काउंट करते हैं कितने सारे गार्बेज बैग्स के अंदर कचरा आने वाला है पूरे ऊपर वाले फ्लोर का। देखो ऊपर है तो भाई अच्छा खासा है भाई, और अलग ही ऊपर तो भाई हथौड़ी कैंची पता नहीं, नीचे भी था ये सब बट ऊपर कुछ ज्यादा ही है, बड़े बड़े साइज में। भाई ये तो कोई भूतिया पेंटिंग है यार, पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है। बहुत सारे कार्डबोर्ड बॉक्स पड़े हुए हैं, बहुत ही है भाई। ये अलमीरा है, इसके पीछे भी बहुत कुछ है भाई। सब कुछ बेच डाला भाई। चलो अब गार्बेज बैग्स के अंदर ही सारा कलेक्ट करते हैं। अरे 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 ये देखो भाई, ऐसे लग रहा है यहाँ से कोई ना भूत आता जाता था। देखो यहाँ आया, यहाँ से थोड़ा काम वाम करा, वापस चला गया बालकनी से। बालकनी खोलो भाई इसी बात पे। ये बालकनी में कैसे जाऊं भाई, रुको उस तरफ कैसे जाऊंगा यार, मैं समझ नहीं आ रहा यार, छोड़ो। बेटा यार एक्चुअल में बहुत सारी चीजें थी यार यहाँ तो। एक पोली बैग भर चुका है, ये है मेरा दूसरा पोली बैग। जल्दी से चल के भाई बगल वाले रूम से भी अभी भर ले। ओ भर गया, तो ये दूसरा पोली बैग है भाई। पता नहीं क्या क्या कर रखा है भाई, अलमीरा तक नहीं छोड़ी भाई। यकीन नहीं मानोगे, ऊपर से लेकर नीचे तक जितना भी कचरा था सारा का सारा उठा लिया। उसके बाद भी ये रुको थोड़ा सा रह गया, एक बार पूरा चेक कर लेते हैं। बट हाँ ये फोर्थ पोली बैग है, ऊपर इतना कचरा नहीं था यार सही में। शिनचैन के पेरेंट्स के रूम में से निकल गए थे भाई 7 गार्बेज बैग्स, 7 थे पता नहीं कितने थे यार। बट हाँ जो भी है यहाँ से इतना नहीं है यार, सामान हो गया बस, जो बिकना था सारा बिक चुका है। आई मीन जितना कचरा था वो सारा जा चुका है, बस ये बिकने वाला सामान बचा है। चलो भाई सफाई तो हुई है कुछ, ये रूम रह गया और ये रूम में भी सब बिक चुका है। आई मीन ये बेचनी है लाइट, क्योंकि हर रूम की ही बेच के दूसरी लगानी पड़ेगी। बट हाँ बाकी सब कुछ हो गया। अब बाकी है यहाँ पे वैक्यूम, क्योंकि बहुत कचरा पड़ा हुआ है। उसके बाद जितने भी स्टेन्स है वो सारे निकालेंगे। इस कमरे में है भाई गंदगी। ओके तो वैक्यूम भी और करने की जरूरत नहीं है, जितना गंदा सारा का सारा आ चुका है। अब बस बचे भाई स्टेन्सों की बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा भाई। तो करते हैं भाई सफाई। बाकी हाँ ये ठीक है कि कोई भी वॉल इतनी ज्यादा गंदी नहीं है कि मुझे रीपेंट करना पड़ जाए। ओ तेरी भाई कितनी बड़ी वॉल है और पूरी गंदी पड़ी है। खैर ठीक है, टाइम उतना ही लग रहा है यार, वॉल छोटी हो जाए बड़ी हो। ये बहुत सारे क्लोजेट्स हैं, इसके अंदर भी बहुत स्टेन है, ये भी क्लीन करना ही है भाई, क्योंकि हमें हाउस फ्लिप कर देना भाई, हाउस फ्लिपर है तो उसके लिए सफाई करनी पड़ेगी। बट पता है मुझे पर्सनली रियल में भी अगर ऐसे बहुत सारे बढ़िया बढ़िया इक्विपमेंट्स है ना, वैक्यूम क्लीनर वगैरह
वगैरह और एक बढ़िया सा माइक्रोफाइबर वाला क्लॉथ हो, कोई डिटर्जेंट हो, तो क्लीनिंग करने में मजा तो आता है। मुझे तो पर्सनली आता है, तुम्हें आता है नहीं आता कमेंट्स में बताओ। पहले भाई दिवाली के टाइम पे, पहले क्या अभी भी जब भी दिवाली आती है भाई, एक बार जो घर चमकाने में आता है ना, पूरा एक एक चीज फील्स तो है भाई वो। चलो भाई, भूत के पैर के निशान भी हमने मिटा दिए हैं। अब शायद से जिस बंदे को नेक्स्ट डे घर बिकने वाला है उसे पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे भूत आता जाता था। उसको पूजा पाठ करनी पड़ेगी भाई यहाँ के, पता नहीं क्या क्या एक्टिविटी हुई है भाई इस घर में। ये भाई स्टार हटाना पड़ेगा, ये तो भाई ये बहुत ही हार्ड स्टेन है, निकल ही नहीं रहा, देख रहे हो। चलो भाई फाइनली सब चमक चुका है, बट मुझे पता था कुछ चीजें बची हैं। अरे भाई साहब, शिनचैन का रूम तो खत्म ही नहीं हो रहा है भाई, सफाई मांगे जा रहा है। तो पता पूरी सफाई होने के बाद जो कॉर्नर में थोड़ा थोड़ा बच जाता है ना, मुझे इससे बड़ी इरिटेशन होती है। ये देखो, ये हो गया है पूरा, बट थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे बच गया है, तो यहाँ पे भी करो। ये देखो भाई, दिख भी नहीं रहा वो आंखों से तब भी, बट ठीक है भाई, अभी सफाई है तो अच्छे से करनी चाहिए। बाकी यहाँ भी कह सकते हो भाई तुम पूरा का पूरा रूम अच्छे से। अरे यार, ये वॉल में क्या दिक्कत है, मुझे तो नहीं दिख रही गंदी। ओके, गंदी थी, अभी हो चुकी है क्लीन। देखो भाई, एक रूम तो हो चुका है, क्या चमक आ रही है उसमें, बट ये जो रूम है भाई, ये तो भाई उतना ही गंदा है, उससे ज्यादा नहीं है ना ही उससे कम है। ठीक है, कर देते हैं भाई। इसके बाद सिर्फ एक ही काम बचेगा। ओह नहीं, एक काम नहीं बचेगा भाई, शिनचैन का लॉन भी है भाई, बहुत बड़ा लॉन है और वो भी पूरा गंदा पड़ा है। बाकी यहाँ वो ना बात का काम है, पहले इंटीरियर सारा कंप्लीट करेंगे। पूरा काम होने के बाद यहाँ पर जितने भी पार्ट्स लगने हैं, पूरा काम होने के बाद यहाँ पर जितने भी डेकोरेटिव आइटम लगने हैं, जो कि हमने बेच दिए हैं क्योंकि वो खराब हो गए थे, जैसे कि पुरानी घड़ी हो गई, पुराना फ्लावर पॉट हो गया, तो जितनी भी चीजें वो सारी की सारी मुझे नई खरीद के लगानी होगी। ओके, तो वॉल्स तो देखो काफी हद तक अच्छी खासी क्लीन हो चुकी है, इसको छोड़ के बस ये वाली कर देते हैं। तो हाँ, अभी तुम लोग कह सकते हो कि भाई सारी वॉल्स क्लीन हो चुकी है, बट एज यूजुअल बहुत सारे पार्ट ऐसे रह गए होंगे जो दिखते नहीं है बट गंदे होते हैं, तो इस पे भी थोड़ा सा ब्रश मारूंगा ना, ये क्लीन हो जाएगा। बाकी इस रूम में उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, उस रूम में तो भाई बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एरियाज थे जहाँ पे गंदगी थी, ये वाला फिर भी सही था। चलो भाई, बस छोटे मोटे स्टेन्स है जो नीचे फ्लोर पर है और ऊपर सीलिंग पे। भाई ये तो छोटा मोटा स्टेन नहीं था, ये कुछ अलग ही लेवल था। सीलिंग हो गई है और फ्लोर भी हो चुका है, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, सीलिंग थोड़ी सी रह गई थी शायद से, वो नाम की है, बट अभी वो भी हो चुकी है। ओ दरवाजे के इस तरफ का काफी कुछ एरिया गंदा रह गया। चलो भाई, फाइनली ये एरिया भी क्लीन कर दिया है, ये रूम भी कर दिया है। अब बस बचा है कॉरिडोर, स्टेयर्स और जितना भी इधर उधर का एरिया है ना, और इसके अंदर भी ज्यादा कुछ नहीं है, बस स्टेन्स है। इसके बाद सचमुच में सारी सफाई कंप्लीट हो जाएगी हमारे घर के अंदर की। और भाई तुम समझ नहीं रहे फीलिंग कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है भाई, बहुत देर से कपड़ा मारे पड़ा हूं मैं। इसके बाद मजा आएगा भाई, नया नया सामान खरीद के लगाने में किसको मजा नहीं आता यार। लो भाई, तो ये जगह पर भी ऊंची ऊंची वॉल है यार। ऑल राइट, तो देखो भाई, बस थोड़ा सा काम बाकी है, बस ये सीलिंग वीलिंग थोड़ी गंदी पड़ी हुई है, ये कर दे, उसके बाद काम सच्ची में खत्म। वैसे हो तो क्या, एक बार स्कैन करके देख लूं। ये हो गया, फ्लोर हो चुका है। ओके, तो ये वाली वॉल बची है, बस। ये तो भाई ऐसे लग रहा है छत पे से पानी चूता है जैसे, भाई लग रहा है इस घर में सीलन आ रही है। देख रहे हो कैसे पानी लीक होता है, और ऐसे लग रहा है बारिश के टाइम पे सारा पानी नीचे आता होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई, जो भी बंदा घर खरीद रहा है ना, उसे 2-4 पैसा डाल के नया ही बनवा लेना चाहिए। तो देखो भाई, ऊपर का एरिया काफी अच्छे से क्लीन हो गया है, मुझे तो कहीं पर भी गंदगी नजर नहीं आ रही है। बस अब बचा है नीचे का, ये भी कर देते हैं एंड फाइनली काम खत्म हो जाएगा हमारा। ओके भाई, एक साउंड पीछे से आया, तुमने शायद सुन लिया होगा। बेसिकली स्टेन्स वगैरह सब हट चुके हैं, अब लाइन से। ओके, पहले तो ये बाहर फेंको भाई। वो साउंड सुनकर इतना अच्छा लगा है ना भाई, दिल में पूछो मत भाई, कचरा बहुत इकट्ठा हो गया है। और जैसे कि मैं बता रहा था ना भाई, लॉन भी बहुत गंदा पड़ा है, पूरा का पूरा क्लीन करना पड़ेगा, बट हाँ हो जाएगा, ज्यादा देर नहीं लगेगी। पूरा घर हो गया तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। तो ठीक है, अब मुझे यहाँ पे पहले तो एक डोर लगाना है, तो डोर बाय करते हैं और ले जाके यहाँ पे लगा देते हैं जहां से हमने हटाया था। परफेक्ट, वर्क कर रहा है, यस वर्क कर रहा है। नेक्स्ट चीज, मुझे एक ये सीलिंग लैंप लगाना है। अब नया लगाने के लिए पुराना बेचना भी पड़ेगा। वैसे नहीं, वो यहाँ पे होना चाहिए ना, इधर अंधेरा है, मैंने बेच दिया था इधर ऑलरेडी। थीम भाई, मैं तो पूरा कलर सिलेक्ट कर सकता हूँ। देखो ऊपर की तरफ ना ब्लू पेंट हो चुका है, तो लैंप आई थिंक व्हाइट कलर का होना चाहिए, फिर रेड भी चल जाएगा। वैसे ब्लू पेन है, व्हाइट ज्यादा सही लगेगा। ओके, तो अभी जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ना भाई, वो इसके अंदर का पेंट है, ये वाला पेंट, ये देख रहे हो, ये नहीं सिलेक्ट करना, ये तो व्हाइट ही। ये लैंप का पेंट कहाँ से सिलेक्ट होगा? ओके, पैटर्न भी बना सकते हैं, वाह ठीक है, अभी बाय कर लेते, तब बुरा नहीं है। ये लगा दिया। ओ, इसकी मैं हाइट भी एडजस्ट कर सकता हूँ, ये इतना ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, इसकी वायर जोड़नी है यहाँ से इस स्विच पे। नाइस, देखो भाई अभी घर में क्या उजाला सा हो गया है यार, कितना मस्त लग रहा है। यार ब्लू ज्यादा अच्छा लग रहा है, थीम में भी जा रहा है, अच्छा भी लग रहा है। तो हाँ, ये हो गया हमारी एंट्रेंस पे एक बहुत प्यारी सी लाइट। अब इस जगह पर मुझे ऐड करना है एक टेलीफोन। इसकी भी मैं भाई पूरी कलर थीम डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे किस कलर का रखना है। और ये बहुत अच्छा लग रहा है भाई, इसी को ले लेते हैं, थोड़ा प्रीमियम सा लग रहा है। अभी इसे लगा देते हैं यहाँ पे। किसी को किसी का फोन अटेंड करना है तो भाई यहाँ पे आओ। नेक्स्ट बचा है एक वेस,
जो कि थीम भी है क्या इसमें, कि वुडन थीम भी है। आई थिंक वुडन नहीं, मुझे स्टोन थीम में जाकर कुछ ऐसा सा पीस लेना चाहिए। ग्रीन बहुत रिच लगेगा, तो ग्रीन बाय कर लेते हैं और यहाँ पे रखते हैं। अब ग्रीन के अंदर येलो फ्लावर लगाएंगे, बढ़िया। तो ये वाला एरिया देखो कितना मस्त साउंड प्ले होता है, जैसे एक एरिया कंप्लीट हो जाता है। अब बाकी बारी है नेक्स्ट रूम की, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, बट सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे एक लाइट। तो ये बाय करे, ये लगा दी ऊपर, इसको करा कनेक्ट इसके साथ। ओके, मस्त लग रही है। अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे 3 पिलो लगाने पड़ेंगे। अब नीचे का जो फ्लोर है ना वो ग्रीन है, तो और शिनचैन भी शायद पिंक कलर के पिलो रखता था, तो यही रखते हैं भाई यहाँ पे हम भी। एक इधर, ओ ये भी है क्या, ये तो मुझे पता ही नहीं था। ऐसा सा रख देते हैं, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, एक छोटा सा यहाँ पे लगाए थे शिनचैन के लिए। तो देखो भाई 3 पिलो हो चुके हैं, एक उसके मॉम के लिए, एक उसके डैड के लिए, एक शिनचैन के लिए, सॉरी हिमावारी, चलो छोड़ो भाड़ में जाए। बाकी बची अभी एक प्यारी सी क्लॉक, जो कि पहले आई थिंक यहाँ पर लगी थी ना, पहले कहीं पे भी लगी हो, अभी मुझे अपने हिसाब से लगाने, तो मुझे यहाँ सही लग रही है। ज्यादा ऊपर देखने की जरूरत नहीं है भाई, यहीं से बैठे बैठे भी टाइम दिखेगा। एक फ्लावर लगाना है इस वेस में, कि पेंटिंग टेढ़ी हो रही थी, इसे सीधा कर देते हैं। भाई ये रोबोट है भाई, ये एक्शन कैमिन, एक रोबोट टॉय खरीदना है भाई। ये एक्शन कामिन जैसा तो बिल्कुल नहीं दिख रहा, बट ठीक है, इसको ब्लू तो कर ही देते हैं एटलीस्ट। बाय, ये रखेंगे हम यहाँ पे। ओके वेट, यहाँ रख ही नहीं सकते क्या, ठीक है फिर जमीन में रख देते हैं यहाँ पे। एक चाहिए अपने को पिक्चर फ्रेम, जिसपे मैं अपनी कस्टम पिक्चर लगा सकता हूँ। देखो भाई मैं ना शिनचैन की एक फोटो लेकर आ रहा हूँ यहाँ पे लगाने के लिए। कितनी प्यारी लगेगी भाई, इनकी फैमिली फोटो यहाँ पे लगा दूं एक, ये लग रही है ना मस्त। इसका साइज भी थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं वैसे, बट ठीक है, ये डिफॉल्ट साइज सही है। इस फोटो को कहाँ लगाए यार, जहाँ पे मस्त लगे, यहाँ लगा देते हैं ना एंट्री पे। ये बात। नेक्स्ट मुझे रखनी है एक बॉल, जिससे शिनचैन खेलेगा कभी कभी। एक ये फ्लावर पोट के ऊपर का फ्लावर, दूसरा भाई एक और टॉय, इसकी फाइट करा देते हैं। सारे टॉयज इधर रख देते हैं भाई। चलो इधर आ, इधर आ, डन। तो ये वाला रूम भी मस्त एकदम कंप्लीट हो चुका है भाई, कितना प्यारा लग रहा है यार। अभी तो घर के सिर्फ 2 रूम हुए हैं और पूरी की पूरी जो लुक है ना चेंज हो चुकी है। अभी बाकी एरियाज भी हैं। बाकी देखो यार ये दोनों तो बहुत इजी था, बट किचन के अंदर तो हमें पूरा का पूरा किचन ही रेडी करना पड़ेगा यहाँ पे, जिसके लिए बहुत सारी चीजें खरीदने हैं, मतलब बहुत सारी। तो स्टार्ट करते हैं एक फ्रिज से। फ्रिज यार देखो मुझे पर्सनली व्हाइट कलर ही नहीं, व्हाइट कलर तो गंदा लग रहा है। रुको, व्हाइट की जगह अगर यहाँ पे ग्रीन कलर लिया जाए तो कैसा लगेगा। मटेरियल देखो भाई अपने पास मैट प्लास्टिक है, मैट प्लास्टिक ऑब्वियसली, ग्लोसी प्लास्टिक नहीं पसंद, तो मटेरियल तो ये हो गया। बाकी ब्लैक कलर का फ्रिज या फिर ग्रे, नहीं यार मजा नहीं आ रहा। ठीक है ये वाला सही है यार, ये फिर भी बुरा नहीं लग रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है यार इधर की जो लाइट है ना उसमें ही कुछ दिक्कत है, उस लाइट की वजह से ना कोई भी चीज अच्छी सी नहीं दिख रही। तो पहले तो इस लाइट को ही बेच मारो। अब लगाएंगे यहाँ पे लाके कोई बढ़िया सी लाइट। वैसे सेम वाली ही ले आया मैं, बट आई थिंक इसकी जो कलर है वो ज्यादा अच्छा हो। यस थोड़ा सा ब्राइट वाइट है, बट ओवरऑल किचन में कुछ ऐसी ही लाइट्स रहती है यार। तो हाँ, किचन के लिए हमें बहुत सारी चीजें खरीदनी है। एक सेंटर टेबल खरीदना है जो कि यहाँ पे लगा था, उसके लिए कुछ चेयर्स खरीदनी है 3-3, एक यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे। 6 का ही सेट लगा देता है भाई पूरा। ठीक है परफेक्ट हो गया। अब लगाना है कि ये क्रॉकरी रखने के लिए सारा सेटअप, ये आ जाएगा इधर जहाँ पे पहले था। एक और ये टेबल था बट मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली ये था कहाँ पे। देखो अभी के लिए यहाँ पे लगा देते क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहीं कहीं पे था, डोर पे ही। बाकी असली सेटअप तो भाई यहाँ पे लगना है। भाई ये मस्त है कि मैं रैंडमली लगा रहा हूँ और ये सारा ना बढ़िया तरीके से अटैच होता चले जा रहा है। एक यहाँ रखते हैं, 1 मिनट रुको, इसको निकाल देता हूँ मैं, इसको लगाते हैं यहाँ पे। देखो अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूँ, सिंक को यहाँ लगाऊं और उसके बाद इसको इस कोने में फिट कर दूं एकदम बढ़िया तरीके से, नाइस। अब लास्ट पीस यहाँ लगा दूं। अब बनी ना बात, पहले अजीब लग रहा था, अभी एकदम परफेक्ट लग रहा है। भाई किचन के लिए सचमुच में बहुत सामान खरीदना है, बहुत ज्यादा। गीले बर्तन रखे जाएंगे इसमें। एक माइक्रोवेव लेना है जो कि आई थिंक यहाँ पे लगा देना चाहिए। एक गैस स्टोव, भाई ये भी तो इम्पोर्टेंट है, ये विंडो के पास रहेगा। 2 लेने हैं क्या ये? ओके तो 2 लेने थे। एक है ये तोलने वाला, भाई कितना सामान, कितने किलो सब्जी। एक घड़ी वाइट ताकि टाइम से खाना बना पाए या फिर खाते खाते टाइम देख पाए, तो ये आई थिंक यहाँ पे होनी चाहिए। एक ये जूस मिक्सर, ओके तो ये बैठने के लिए भी बनाना है भाई, जो कि आई थिंक इसके ऊपर लगेगा क्या? ओके ये है क्या? तो चेयर्स को थोड़ा थोड़ा पीछे कर देते हैं ताकि मैं अच्छे से लगा पाऊँ उसे। एक कारपेट चाहिए भाई, यहाँ लगा देते हैं इसे और इसे एक्सटेंड कर देते हैं। एक चाहिए भाई ब्रेड टोस्ट करने के लिए जो कि रहेगा यहाँ पे। थोड़े बहुत बर्तन वगैरह भी हैं, इसको कहाँ रखो भाई, इसको इस पे रख देते हैं। कुछ प्लेट्स चाहिए खाना खाने के लिए, लगा देते हैं यहाँ पे। थोड़े बहुत बॉल्स, एक कप। ब्रेड तो भाई इसके अंदर लगनी चाहिए। तो और अच्छा एक बार में 2 ही लग पाएगी, तीसरी प्लेट में रखेंगे। ठीक है टी के लिए भाई ये थोड़े बहुत स्पून रख देते हैं टेबल के पास, थोड़ा सा और खाना पकाने का। चीज़ें तो भाई एक्चुअल में बहुत सारी है। एक और एक केतली मिली है भाई, ये यहाँ पे रहेगी।
ठीक है, तो इस एरिया का भी काम कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है शिनचैन के पेरेंट्स के रूम की भाई, जो कि बहुत छोटा रूम है, बट मैं डेफिनेटली श्योर इस रूम में वेट बहुत कम सामान है, मुझे लग रहा था बहुत सारा सामान लाना पड़ेगा। तो बस एक ये अलमीरा है जो कि यहाँ पे आ गई। फिर उसके बाद एक छोटा सा काउच है जो कि मुझे इस कलर में गंदा लग रहा है, ये थोड़ा ना पैटर्न होना चाहिए इसमें, ये कलर के वो भाई ये मस्त लग रहा है, तो ये होना चाहिए यहाँ पे। एक छोटा सा और है भाई इसमें कपड़े वपड़े रखने के लिए, और एक ये ब्रश है, जिम बॉल भाई ये वाइट कलर की लेंगे। टेबल फैन, सीलिंग लैंप, पुराने वाला बेच देते हैं, नए वाले को कनेक्ट कर देते हैं। बाय करने के लिए एक टेबल लैंप भी चाहिए, और एक अलार्म ये ज़रूरी है। भाई इसके रूम में ड्रेसर बहुत है यार, क्या क्या है ये, देख रहे हो भाई तीनों अलमीरा लाइन से लगा दिया, बढ़िया लग रहा है सब कुछ। वैसे फैन ना अजीब सी जगह घेर रहा है, इसको इधर की तरफ लगा देते हैं, दिखने में भी अच्छा लग रहा है भाई। अब बस हटाने हैं तो मुझे प्लैंक जो कि आई थिंक यहाँ से नहीं बाहर से हटेंगे, तो इधर कर्टेन लगा देता हूँ ताकि रूम अच्छा दिखे। हाँ अभी सही है। उसके अलावा देखो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। ये साउंड अगर हमें प्ले करना है ना रूम फिनिश वाला, तो बाहर जाके होगा, बट यार इसके लिए तो पूरा का पूरा लॉन गंदा पड़ा है यार, तो ये हटा देता हूँ। 1 2 3 साउंड नहीं प्ले हुआ, पता नहीं क्या रहेगा यार। क्लीन तो मैंने एकदम अच्छे से करा है, आई थिंक वो रूम में जब हम रहते हैं तभी प्ले होता है। बाकी ठीक है, ये एकदम अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, ये एरिया हो चुका है। अब बचा है वॉशरूम। वॉशरूम में क्या क्या लेना है? ओके, तो एक न्यू वॉशिंग मशीन आएगी। अबे भाई इतने से रूम जगह पे क्या क्या आएगा, मुझे पता क्या लग रहा है, मैंने गड़बड़ ये करी है, ये सारी चीजें ना एक के ऊपर एक थी। यार वॉशिंग मशीन लगाऊंगा कहाँ, मैं समझ ही नहीं आ रहा। यही लगा देते हैं भाई, जो बंदा घर लेगा वो अपना एडजस्टमेंट करता रहे। नहीं यार इधर ही लगानी पड़ेगी, बता लो यहाँ लगा दी। टूथपेस्ट लेके भी देना पड़ेगा, ये लो। एक हेयर ड्रायर, एक हैंड सॉप, एक कप, टिश्यू पेपर और एक लैम्प। ठीक है, पुराना वाला बेच देते हैं और नए वाले को लाइट से कनेक्ट कर देते हैं। बढ़िया। इधर के लिए बस मुझे एक प्यारा सा बाथटब बाय करना है, जो कि कोई पसंद नहीं आ रहा मुझे। खैर ले लेते हैं, सही है ये वाला, यहीं पे लगा दिया है। ये हटाओ भाई, बाथटब यहाँ के लिए बना है पूरा परफेक्ट। यहाँ की लाइट हटाई और नई वाली लेके लगाई, परफेक्ट। तो बाथरूम हो चुका है। अब ये रह गया, यहाँ पे क्या लगाना है? यहाँ पे सिर्फ लाइट लगानी है, टॉयलेट पेपर रखने हैं 4, टॉयलेट ब्रश रखना है पीछे, टॉयलेट पेपर के लिए माउंट और सारे पीस यहाँ पे। एक लैंप, पुराना वाला लैंप हटा के न्यू लैंप, इसको भी अटैच करते हैं। देखो भाई देखते देखते पूरा का पूरा घर जो है कैसे शानदार सा हो गया भाई। ये वाला फ्लोर तो तुम कह सकते हो भाई पूरा ही हो गया है। अब बारी है स्टेयर्स की। स्टेयर्स पे करने के लिए कुछ है नहीं, ऊपर वाले फ्लोर पे लेकिन बहुत कुछ हो सकता है। पहले अगर देखें ये वाला रूम, यहाँ पर ना मुझे पहले तो ये चीजें बेचनी है जो बाहर की साइड पे ये पड़े हुए हैं ना, बट मुझे नहीं पता है कैसे बेचूंगा, इसके लिए बाहर जाना होगा। बट अंदर कुछ वार्डरोब वगैरह खरीद के लगाने, वो लगा देता हूँ मैं। देखो वार्डरोब यहाँ पे अच्छा लग रहा है मुझे। कुछ डब्बे हैं जो अंदर रख देते हैं, 2 और खरीदने हैं। ओके, तो ये ऊपर वाले रूम के लिए इतना ही सामान खरीदना था, ये हो गया। अब बचा है दूसरा रूम। स्टडी रूम में आई थिंक बहुत सारी चीजें होंगी। यस, बहुत कुछ है। तो एक है अलमीरा जिसमें सामान दिखेगा, दूसरा है कवर्ड वार्डरोब के लिए, और ये तो इस वॉल पे मस्त आ गया। और ये एक बुक है आई थिंक, इसको लेटा के ऐसे रख देते हैं। इसके अंदर ये सारे पेपर्स आएंगे क्या? पेन, एक और है भाई अलमीरा वाला, थोड़ा सा बड़ा है। ये टेबल लैम्प, इसको चालू कर देते हैं। मस्त। कैलकुलेटर भाई, शिनचैन की कैलकुलेशन वीक है। चेयर व्हील वाली, दैट्स इट। अब बस मुझे क्या करना है, इसको बेचना है, न्यू लाइट ऐड करनी है। नहीं मैं तो लाइट में मेरे को सही में कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, सेम ही बिकवा के सेम ही ऐड करवा के टास्क कंप्लीट हो जाना। अच्छा नहीं यार, ब्राइटनेस का थोड़ा फर्क आ रहा है, बट हाँ पहले वाली भी इतनी बुरी नहीं थी, अच्छी लग रही थी। एक बार दोबारा से चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे सब कुछ हो चुका है, बस ये भारी जो बस प्लैंक्स है ना, ये मुझे बेचने हैं, बट मुझे समझ ही नहीं आ रहा ना मैं इसे खोलूँ कैसे। एक कर्टेन हटा के भी खुलता नहीं है, इसके लिए मुझे कुछ तो बाहर से स्टेयर्स लगा कर आना होगा। तो भाई पूरा का पूरा घर जो है कंप्लीट हो चुका है, बस बाहर का मुझे करना है सारा का सारा आउटडोर। बहुत कुछ है, बहुत कुछ। तो फटाफट से सारा कचरा जो है भाई उठा के बेचना चालू करते हैं, क्योंकि तुम देख सकते हो भाई कितनी सारी चीजें हैं। जितना बिकेगा बिकेगा, उसके अलावा सारा का सारा गार्बेज बैग में डालेंगे। बैक यार्ड में बहुत सारे फ्रूट्स टूट टूट के गिरे हुए हैं, देख रहे हो? पता नहीं ऐसे लग रहा है, नहीं सॉरी फ्रूट नहीं है भाई, ये वही वाली डोल है, अजीब सी दिखने वाली। और वेट, ये देखो यहाँ पे सीढ़ी भी है, जिससे मैं ऊपर जाकर इधर का सारे के सारे जो प्लैंक्स थे ना वो निकाल कर घर भी साफ कर सकता हूँ। ये देखो, ये सारे प्लैंक्स की मैं बात कर रहा था। मुझे लग ही रहा था बाहर से निकलेंगे इस सारे प्लैंक्स से। इसको करने के बाद सारे टास्क कंप्लीट हो जाएंगे अंदर के। यहाँ पे भी एक सीढ़ी है भाई। चलो सब कुछ हो गया क्लीन, और उसी सीढ़ी से हम वापस आ गए नीचे। देखो भाई बहुत सारा कचरा था, सारा उठा लिया है, बट अब जो है आई मीन जो बिकने वाला था वो बेच दिया। अब आएगा सारा का सारे इन गार्बेज बैग्स में। और भाई कितने गार्बेज बैग भरने वाले, मैं तो वो सोच रहा हूँ। ये भी भर गया,
मैं पता है स्कैन करता हुआ आ रहा हूँ ताकि बैक साइड में ना कुछ भी मिस ना हो जाए। इससे क्या है ना, सारा का सारा हाईलाइट हो जाता है। और बाहर वैसे इतना अंधेरा है भाई, टॉर्च जलाने के बाद भी कुछ नहीं दिख रहा है भाई। नाना करके भी 7 से 8 गार्बेज बैग्स इकट्ठे हो चुके हैं। बस मैं उठा उठा के फेंक रहा हूँ यार। अरे नहीं, ज्यादा ही है, शायद से 10 हो चुके हैं भाई। पीछे की साइड में थोड़ा थोड़ा कचरा रह गया है, देखो हाईलाइट करने पे ही नजर आ रहा है। बट ऐसे ज्यादा भी कुछ नहीं रहा यार, सब कुछ बहुत अच्छे से क्लीन हो गया। और यहाँ पे तो वैक्यूम करने की जरूरत भी नहीं है, ये सब बेच देते हैं। थोड़ा सा देखो भाई, जो एंट्री गेट था वहां पे वैक्यूम की जरूरत पड़ गई। अब देखो अगर टास्क वाइज देखा जाए तो हमें टोटल 13 चीजें यहाँ पे खरीद के लगानी है। बट उससे पहले ट्रैश अभी भी थोड़ा बहुत बचा है, स्टेन्स बहुत सारे बचे हैं, वैक्यूम कहीं कहीं पे करना है। देखो अभी मुझे दिख तो रहा है बहुत सारी चीजें हैं, वो शुरू में नहीं पता चल रही थी, बट अगर अभी ध्यान से देखो तो पता चलती है भाई। बहुत सारे फालतू के अनवांटेड प्लांट्स हैं जो निकल गए हैं, और बहुत सारी चीजें बिकने के लिए भी है। जैसे कि तो पूरा का पूरा ट्री बेकार है, ये भी बिकेगा। ये बहुत सारे के प्लैंक्स हैं, बहुत सारी अलग अलग जगह पर ना पेंटिंग्स लगी हुई है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ना शायद मैंने कहीं पर तो ऊपर कुछ मिस तो कर दिया है, जो कि मुझे जाके हटाना पड़ेगा। ये देखो कितनी सारी पेंटिंग्स है यार। ये क्या गिरा है, पाइप ही टूट के गिर गया। तो ये है सारी के सारे अनवांटेड चीजें। मैं शिनचैन के घर की दीवार पे चल रहा हूँ यार। देखो यार बहुत सारे हैं प्लांट्स भी यहाँ पे ले के लगाने हैं, जो कि अभी शायद तुम्हें नहीं दिख रहे होंगे, बट जब दिन होगा यहाँ पे तो बहुत सही दिखेंगे। यहाँ पे एक वाटर बकेट लगा देते हैं, कभी पानी की जरूरत पड़ जाए तो। पौधों को पानी देने के लिए ये भी रख देते हैं, कल कोई बाहर आएगा तो मस्त पौधों को पानी देगा। थोड़ी बहुत खेती बाड़ी के लिए ये लगा देते हैं। और इधर कुछ बड़े बड़े ये तो नहीं आ पाएगा, इधर आ जाएगा। तो छोटे छोटे पौधे लग जाए तो बेस्ट हो जाएगा। इधर 1 2 3 4 5 नेचुरल लग रहे हैं। और भाई जापान के भाई ऑटम वाले ट्रीज लगा, जापान के फेमस भाई जापानीज मैपल ट्री, ये कॉर्नर में लगाए थे एक, और एक इधर भी। कितना मस्त लग रहा है यार। और भी बहुत सारे बुशेस ऐड करने की जरूरत है जगह जगह पे। इधर एक कोने में लगा देते हैं, यहाँ पे भी एक कोने में लगा देते हैं, और एक ये ट्री ऐड करना है मुझे, क्योंकि आई थिंक इधर ही सही लगेगा। जगह भी इधर ही है, सही है। अब बस बचा है एक लाइट जो कि यहाँ पे लगना चाहिए, मस्त। बहुत सारे स्टेन्स बचे हैं भाई, ये हटाने अब मेन तो। वैसे बहुत सारे नहीं है, कुछ अराउंड 20 to 40 हैं, जो कि ज्यादा ही है वैसे भाई। वैसे पता है मेरा काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर तुम देखोगे यहाँ पर राइट साइड में, तो जो हमारी क्वेस्ट है वो प्रॉपर 3 स्टार कंप्लीट हो गई। ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना, इसकी नीड भी नहीं है शायद, बट एटलीस्ट एक काम करते हैं, पूरा घर ना करके फ्रंट तो कर ही देते हैं यार, ताकि सामने से घर देखने में बहुत बढ़िया लगना चाहिए। वैसे पीछे से भी ऐसा कुछ गंदा नहीं है, साफ ही है वो भाई। घर के बाहर देख रहे हो इतनी सारी फोटो लगी हुई, तो मैं बेचना ही भूल गया था। मैं फ्रंट से देखने आया था घर कैसा लग रहा है, फिर याद आया भाई ये तो सब रहेगा। ये देखो कितनी अभी भी फोटोज लगा रखे हैं भाई, बाहर तक। भाई आज ना तुम्हारा भाई घर की एक दीवार चमकाएगा, तुम टेंशन मत लो, पूरा चमकना चाहिए भाई घर। ये बैक साइड थी, बैक साइड पे भी करेंगे थोड़ी सफाई, क्योंकि ज्यादा टाइम लग नहीं रहा। एक सेकंड में 3 4 स्टेन रिमूव हो रहे हैं, क्योंकि यार पता है ज्यादा टाइम लग नहीं रहा भाई। समझ नहीं आ रहा, कोई स्टेन्स है जो दिखने में बहुत डार्क है पर निकलने में बहुत कम टाइम ले रहे हैं, पर कुछ स्टेन्स जो इतने लाइट्स हैं, देख रहे हो इतना टाइम लग रहा है भाई इसे निकलने में। ये वाला तो खैर फिर भी जल्दी निकल जाएगा। और ये वॉल भी पूरी की पूरी क्लीन हो चुकी है। अब बचे ये वाली साइड, यहाँ पे तो मैंने कर दिया था, थोड़ा बहुत बच गया शायद। ये हो गया और ये भी हो गया। तो फ्रंट साइड का जो बेसिकली नीचे वाला फ्लोर है वो पूरा हो चुका है। अगर घर को सामने से देखोगे ना तो थोड़ी बहुत ही गंदगी बची है। ओके, तो बस ये वाली वॉल है, इसमें गंदा क्या है भाई, दिख ही नहीं रहा था। देखो भाई सारा हो गया। अब जो बचा है वो ऊपर वाला फ्लोर बचा है। अब इस फ्लोर का स्टेन देखो भाई, ये निकल ही नहीं रहा है। देखो यार मैंने अपने हिसाब से पूरी की पूरी जॉब जो है वो कंप्लीट कर दी है। ये कह सकते हो कि 99.9% काम मैंने करा, 100% नहीं करा, क्योंकि यार बहुत सारे स्टेन्स हैं वो, जैसे कि तो दिख रहा है। ऑल राइट गाइस, तो देखो यार 99% जॉब मैंने अपनी कंप्लीट कर दी है। अगर तुम घर देखोगे ना तो बहुत ज्यादा प्यारा, बहुत क्लीन लगेगा। पहले कितना गंदा था, बट अभी घर मैं पूरा एक काम करता हूँ, अंदर चल के टोर देता हूँ, कितना ज्यादा प्यारा हो चुका है। एंटर करोगे, एक लैंप जल रहा है प्यारा सा। बगल में थोड़ा कचरा पड़ा है, कचरे वाली गाड़ी आएगी। एक मिनट रुको भाई, इसको उठा के फेंको। कल वैसे कचरे वाली गाड़ी आएगी ना, वो उठा के ले जाएगी, तो सड़कें क्यों ही गंदी करनी, वापस ले भाई, घर के अंदर रहे, इससे बढ़िया। हाँ, तो ये सारा का सारा कल क्लीन हो जाएगा। बट उसके अलावा देखो यहाँ पे गाड़ी खड़ी होगी, क्या प्यारा एरिया है। लॉन अगर देखा जाए तो लॉन भी बहुत प्यारा लग रहा है, इतने प्यारे प्यारे ट्रीज है, सारी विंडो सारी वॉल्स एकदम बढ़िया क्लीन हो चुकी है। और अगर अंदर जाए, ये देखो भाई कितनी प्यारी वाइब आ रही है। हॉरर घर लग रहा था, एकदम हॉन्टेड हाउस लग रहा था पहले, बट अभी प्यारा सा हो चुका है भाई। यहाँ पे भी कितना मस्त एकदम छोटा सा ड्राइंग रूम है। इस तरफ में किचन वगैरह बना रखा है, यहीं पे डाइनिंग टेबल, और ये शिनचैन के मॉम डैड का रूम। इस तरफ जाएंगे तो एक छोटा सा बाथरूम बना रखा है यहाँ पे, जो कि वॉशिंग मशीन पहले अच्छी जगह पे थी, बट अभी समझ नहीं आ रही थी कहाँ रखूं। बाकी हाँ, यहाँ पर एक ये बाथरूम हो गया, वॉशरूम हो गया, सब कुछ एकदम बढ़िया। ऊपर चलेंगे तो शिनचैन एंड हिमावारी का रूम आएगा। ये वैसे ये शिनचैन का स्टडी रूम है, और ये
है शिनचैन का स्लीपिंग रूम, आई मीन बेडरूम। तो यहाँ पे रहने वहने के लिए एकदम बढ़िया बना दिया। तो बेसिकली पूरा का पूरा जो घर है ना वो एकदम शानदार होकर चमक चुका है पूरा। बट तुम ये कह सकते हो कि काम जो है ना वो 100% कंप्लीट नहीं हुआ, वो 99% कंप्लीट हुआ है, क्योंकि बहुत सारी नहीं, थोड़ी बहुत चीजें ना जो मुझे दिखी ही नहीं रही। जैसे कि कह रहा है कि ट्रैश जो है वो 504 था, बट मैंने 503 उठाया। वो एक कहां पर है भाई मुझे मिल ही नहीं रहा, मैंने इतना स्कैन कर लिया। बाकी यहाँ 3 स्टार जॉब तो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसी के साथ इस काम को करेंगे हम खत्म। ऑलराइट गाइस, तो फिलहाल आज की इस वाली वीडियो को भी इसी के साथ एंड करते हैं। और ये था भाई हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। ये घर देख लिया भाई तुमने कैसे से हमने कैसा कर दिया। ये कुछ ऐसा था और अभी मैंने इसे ऐसा बना दिया है। बाकी रूम देखते हो कितना अच्छा लग रहा है भाई देखने में। देखो ये रूम ऐसा था और ये चमक तो कुछ आई है। पीछे अगला भाई ये देखो ये रूम ऐसा था और ये भाई क्या प्यारा लग रहा है यार। इसके अलावा ये तो भाई सबसे खतरनाक ये शिनचैन वाला रूम था भाई, ये बहुत गंदा था। तो हमें मिलते हैं पूरे 3 स्टार। तो आज की इस वाली वीडियो को इसी के साथ एंड भी करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। तो खैर मुझे ना ये गेम खेलने में ऐसे काफी सेटिस्फैक्शन सी लगती है, मजा आता है। आई होप आप लोग को भी मजा आता होगा। बाकी यहाँ आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो जाकर करना वीडियो को लाइक, चैनल पे नहीं हो तो कर देना सब्सक्राइब। बाकी मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।